वेलकम टू द क्लास ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, आज आपका जो टॉपिक है सेमेस्टर 1 में डेलीगेशन। व्हाट इज़ डेलीगेशन? इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यायोजन। ये क्या होता है, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में इसका काम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में इसका क्या काम होता है, वो आज हम देखेंगे। इसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में लेके चलते हैं। Assigning responsibility and authority to someone in order to complete a clearly defined and agreed। देखिए, किसी उच्च अधिकारी के द्वारा उससे जो नीचे कोई अधिकारी होता है उसको दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको दी गई अपनी अथॉरिटी को डेलीगेशन कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी कह लीजिए, ट्रांसफ़र ऑफ पावर कह लीजिए, ट्रांसफ़र ऑफ डिसीजन मेकिंग कह लीजिए। ठीक है, अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई अधिकारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपना काम, अपनी अथॉरिटी किसी को असाइन करता है, किसी सबऑर्डिनेट को। सबऑर्डिनेट का मतलब है जो उससे नीचे लेवल पे बैठा है अधिकारी। हायरार्की आपने पढ़ा था, पद सोपान की व्यवस्था। पद सोपान की व्यवस्था में एक उच्च अधिकारी अपने से निम्न स्तर के अधिकारी को अगर अपना काम सौंपता है तो उसे डेलीगेशन बोलते हैं। ये देखिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत डायनेमिक हो गया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत बर्डनसम हो गया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत हैवी हो गया है। तो एक आदमी हर कोई काम, या एक आदमी से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सब कुछ करे। और उसे ही नीड हेल्प, ठीक है, ही नीड सपोर्ट, ही नीड मेंटल सपोर्ट, ही नीड स्किल्स, ही नीड टैलेंट ऑफ अदर्स। सो इस दिशा में ये इम्पोर्टेंट है, धीरे धीरे आपकी क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, authority and powers are divided and shared amongst the subordinates. The key word is authority and powers are divided and shared among the subordinates. Subordinates का मतलब आपको पता होना चाहिए। बस आप सुपीरियर हैं, सबऑर्डिनेट हैं तो अगर आपके कोई आपसे नीचे जो आपको रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लोग आपके लिए जो अकाउंटेबल हैं, जो लोग आपके लिए जो काम कर रहे हैं, जो लोग, ठीक है, लाइक बॉस होता है, बॉस के नीचे उसे स्टाफ होता है। ठीक है, सो कई बार क्या है, बॉस सारे काम खुद से नहीं कर पाता, वो काम क्या है अपने स्टाफ को डेलीगेट कर देता है। कुछ पावर्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ जो अथॉरिटी है उसकी वो सौंप देता है। सो जो ये सौंपने के प्रोसेस को प्रशासन के अंदर डेलीगेशन बोलते हैं। ठीक है, शेयरिंग द वर्क, देयर शुड बी सम सिस्टम ऑफ शेयरिंग द वर्क, ये भी एक पॉइंट है। बट द की वर्ड इज अथॉरिटी एंड पावर्स आर डिवाइडेड एंड शेयर्ड अमंग द सबऑर्डिनेट्स। सो ये एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? अथॉरिटी को डेलीगेट करने का। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, क्यों महत्व हो जाता है ये? इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखिए, हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में 10 काम हो, 10 में से 3 काम बहुत इंपॉर्टेंट हो और 7 काम है नॉर्मल हो, एवरेज हो। सो 7 काम आप किसी और से करवा सकते हो अगर आप एफिशिएंट मैनेजर हो, और 3 जो काम है वो आप खुद से करोगे कि भाई ये मेरी पर्सनल अटेंशन मांगते हैं तो इनको मैं ही करूँगा, किसी और से नहीं करवाऊँगा। ठीक है, और वहीं ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कई बार आपको, जब आप दूसरों से काम करवाते हो तो उनकी डेवलपमेंट होती है, एम्प्लॉइज़ डेवलपमेंट होती है। ठीक है, उनकी स्किल डेवलपमेंट होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है। तो धीरे धीरे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है, या ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोग्रेस है या डेवलपमेंट है, वो बढ़ती चली जाती है अगर आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं तो। अगर आप प्रत्यायोजन करते हैं तो सारा काम, देखिए, ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपेसिटी इज़ लिमिटेड। ठीक है, उसको वो एक सीमा तक ही काम कर पाती है, उसके बाद अगर उससे काम लेना है तो आपको कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा। इसीलिए डेलीगेशन के प्रोसेस को देखिए, डीसी होता है, मान के चलिए एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा अधिकारी होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं आपके, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। बट वो सारा काम आपके राज्य का खुद नहीं कर सकते, वो बहुत सारी चीज़ें 70 to 80% चीज़ें वो डेलीगेट कर देते हैं। ठीक है,
अपने से अधिकारी जो नीचे हैं उनको सौंप देते हैं कि आप ये करिए, आप ये करिए, आप इसकी रिपोर्ट मुझे करिए, आप ये काम करके मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजिए, मेरे से फीडबैक लीजिए, ठीक है, मुझे रिपोर्ट करिए। सो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी प्रशासन में। आप देखोगे अपनी ज़िंदगी में आपने बहुत सारे काम डेलीगेट करे होंगे अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को, या किसी और को, कि जो आपसे नहीं हो रहे हों, ठीक है। सो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट होती है, कार्यकुशलता बढ़ जाती है मैनेजमेंट में, प्रभावशालीन प्रबंधन बढ़ता है, एम्प्लॉइज़ की जो कार्यकुशलता है वो बढ़ती है, डेवलपमेंट होती है, उनकी विकास होता है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज़, अगर आप किसी को काम सौंपते हैं तो आप एम्प्लॉइज़ में ये भावना डेवलप होती है कि दे आर इनफ कैपेबल, ठीक है। बॉस की नज़र में उनकी इज्जत बढ़ती है, वो उनका काम करने में रुचि रहती है, वो सोचते हैं ऑर्गेनाइजेशन हमारी है, किसी और की नहीं है, ठीक है, हम इसका पार्ट बन सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जो मोटिवेशन होती है एम्प्लॉइज़ की वो बढ़ती है, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, ट्रस्ट बढ़ता है, ठीक है। बेटर कोऑर्डिनेशन, तालमेल की जो है तालमेल अच्छा हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर डेलीगेशन हो तो सारे काम एक आदमी कर रहा है या सारे काम एक आदमी ऑर्डर दे रहा है तो बहुत सारी बार देखा गया है कि एम्प्लॉइज़ के अंदर जो है हीन भावना पैदा हो जाती है, वो मोटिवेट फील नहीं कर पाते, वो अपने टैलेंट यूटिलाइजेशन, स्किल यूटिलाइजेशन को यूज़ नहीं कर पाते, वो अपना मैक्सिमम आउटपुट नहीं दे पाते, ठीक है। रिड्यूस वर्कलोड फॉर मैनेजर्स के वर्कलोड को तो रिड्यूस करता ही है डेफिनेटली। मैंने बताया 10 में से 3 काम इंपॉर्टेंट होते हैं, 7 एवरेज होते हैं, तो 3 काम करना मैनेजर अपने हाथ से करता है, क्योंकि मैनेजर ज़्यादा नॉलेज वाला आदमी भी है, टैलेंट वाला आदमी भी है, उसे पता है क्या चीज़ प्रायोरिटी रखनी है, किसे नॉर्मल रखना है और किसे डिले कर देना है काम को। सो जो डेलीगेशन अगर होगा तो वर्कलोड जो है रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कार्यकुशलता बढ़ जाएगी सिस्टम के अंदर। ये कोई ये सिंपल पॉइंट है, आपको समझ में आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी द वर्क असाइन टू इंडिविजुअल अथॉरिटी, देखिए क्या क्या आप डेलीगेट कर सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अथॉरिटी, अपनी जवाबदेहिता। हालांकि देखिए डेलीगेशन में देखा गया है फाइनल जो जवाबदेहिता होती है, बिल्कुल फाइनल, वो सुपीरियर की ही रहती है, सबॉर्डिनेट की नहीं रहती। आपने कोई काम, आपकी जिम्मेदारी है, मैनेजर की जिम्मेदारी है, बॉस की जिम्मेदारी है कोई काम करना, अगर वो काम किसी को सौंप देता है, अगर वो काम नहीं होता है तो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो मैनेजर की ही होगी, क्योंकि वो काम उसे करना था पर वो करवा रहा है किसी से, ठीक है। सो डेलीगेशन हम कर सकते हैं अपनी जवाबदेहिता का, अपनी पावर का, अथॉरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है। ये एक प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन है। बैरियर्स क्या हो सकते हैं, इसमें रुकावटें क्या क्या आती हैं। देखिए कई बार क्या देखा गया है कि नॉट इनफ टाइम, सिंपल पॉइंट है, समय की कमी एक रुकावट है डेलीगेशन में। लूजिंग क्रेडिट, कई बार ये हो जाता है कि अगर डेलीगेशन ना हो या ज़्यादा हो जाए तो आप ये सोचते हैं काम मैंने किया, मुझे क्रेडिट नहीं मिला, ठीक है। आप ये सोच, कई बार एम्प्लॉय भी ये सोच जाते हैं कि भाई काम किसी और का था और मैं उसका काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो एडमिनिस्ट्रेटर्स मेक श्योर दैट टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ दे मस्ट गिव इनफ क्रेडिट टू देम ऑल्सो, ठीक है। लूजिंग कंट्रोल, कई बार ये हो जाता है कि आप ज़्यादा पावर डेलीगेट कर देते हो, ज़्यादा पावर बांट देते हो, तो आपका ही कंट्रोल ख़त्म हो जाता है चीज़ों पे से। ये चीज़ भी देखी गई है। लूजिंग टास्क की वजह, नो कॉन्फिडेंस इन टीम मेंबर्स, कई बार क्या है बॉस की तरफ से, बॉस अपने आप को इतना कार्यकुशल, एफिशिएंट इफेक्टिव समझते हैं कि वो सोचते हैं मेरा जो स्टाफ है वो निकम्मा है, वो उनसे काम ठीक से नहीं हो पाएगा। नो कॉन्फिडेंस इन टीम मेंबर्स, उनको अपने मेंबर्स पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो पावर डेलीगेट नहीं करते हैं, काम को नहीं बांटते हैं, खुद से ही करते हैं सारा, ठीक है। कई बार ये देखा गया है कि वो सोचते हैं कि भाई जो एम्प्लॉयज़ हैं मेरे, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, या सेल्फ टैलेंट नहीं है, या स्किल नहीं है, या मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा, या अपना क्रेडिट खो दूंगा, मेरा नाम नहीं रहेगा इस काम के पीछे अगर मैंने दूसरों से काम करा लिया तो। और फियर ऑफ फेलियर भी रहता है कई बार कि भाई अपना जो टास्क है वो फेल ना हो जाए अगर मैं डेलीगेट कर दूंगा इस काम को, किसी और को सौंप दूंगा इस काम को। तो ये इसकी रुकावटें हैं डेलीगेशन की।
सो दिस इज़ इट। ये जैसे दिस इज़ द टास्क। ये एक बॉस है, एक एम्प्लॉई है, उसने अपना जो है टास्क वो उसको दे दिया है, दैट इज़ डेलीगेशन। वुड्रो विल्सन, president of America and father of modern public administration, also said, I not only use all the brain I have but all I can borrow। ठीक है, मैं अपना ही दिमाग यूज़ नहीं करता, मैं दिमाग को बोरो भी कर लेता हूँ, ठीक है, उधार भी ले लेता हूँ। इसका मतलब है मैं अपना काम बांट भी देता हूँ, दिमागों के अंदर बांट देता हूँ। मेरा वो मुझे ही सब कुछ, अपना दिमाग मुझे ही ज़रूरत नहीं है अपना सारा दिमाग चलाने की, ठीक है। सो इसको आप नोट कर सकते हो। इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुड्रो विल्सन, अमेरिकन प्रेसिडेंट। डेलीगेशन इज़ अपॉइंटिंग अ पर्सन टू एन वंस एक्ट, ठीक है। अथॉरिटी, पावर, डेलीगेशन, डेपुटेशन, ये सिंपल है। देखिए इसको आप कोई भी एक डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, कोई भी एक सेंटेंस सिंपल आंसर राइटिंग के लिए। देखिए डेलीगेट क्यों करें? सेव्स टाइम, डेफिनेट सी बात है, समय बचाता है। डेलीगेट आप कर दोगे तो समय बच जाएगा। डेवलप्स पीपल स्किल्स एंड एबिलिटी, आपके जो स्टाफ है उनकी एबिलिटी बढ़ जाएंगी, उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है। और क्वालिटी पर्पस भी कई बार चेक हो सकता है। आप 100 काम एक आदमी करेगा और 20 आदमी 100 काम ही करेंगे तो क्या है, क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ सकती है अगर आप अच्छे तरीके से डेलीगेट करते हो तो। और इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क भी हो जाता है। कई बार ये होता है कि कोई काम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, सो डेलीगेशन के अंदर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क भी देखा गया है। एक डायग्राम है, देखिए ये सारा बोझ एक आदमी उठाए हुए है और सारा बोझ जो है हेल्प डेस्क टेक्नीशियन जो हैं। और दिस इज डायग्राम, सिंपल डायग्राम, यू कैन ऑल्सो फील इट। वाई मैनेजर्स डोंट डेलीगेट, क्यों वो डेलीगेट नहीं करते हैं? मैनेजर सोचता है मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी से अटैचमेंट होती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमने देखा, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इनसिक्योरिटी देखा, काम बिगड़ जाएगा, रिस्क हो जाएगा, ठीक है, क्यों किसी को इन्वॉल्व किया, ठीक है। पावर मेरी लूज़ हो जाएगी अगर मैं किसी और को दे दूंगा तो, ठीक है। कई बार ये भी देखा गया है सबऑर्डिनेट्स रेजिस्टेंस टू डेलीगेशन, सबऑर्डिनेट ही नहीं लेना चाहते हैं कोई काम की जिम्मेवारी, वही काम करने को तैयार नहीं है। वो नहीं चाहते कि हमारे ऊपर बोझ आए, या वो नहीं चाहते कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, हमारे ऊपर अकाउंटेबिलिटी आए, ठीक है, हम किसी को जवाबदेह हों, हमसे कल को कोई पूछे। सो वाई नॉट टू डेलीगेट, क्यों डेलीगेट ना करें, कब कब नहीं। कई बार क्या है, डेलीगेट नहीं भी करना, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जो बहुत ही ज़रूरी होता है करना, प्रायोरिटी बनी हुई है, वो आप डेलीगेट नहीं कर सकते। कई बार ऐसा भी देखा गया है। जैसे मैनेजमेंट के डिसीजन जो होते हैं वो आप डेलीगेट नहीं कर सकते। आपकी जो खुद की जवाबदेहिता है वो आप डेलीगेट नहीं करें। वर्क योर सबऑर्डिनेट्स कैन नॉट परफॉर्म, कई बार क्या है आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते। जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जो आप बेस्ट हैं जिस चीज़ में, वो आप डेलीगेट ना करें, ठीक है। जो आप खुद से कर सकते हैं वो आप करिए, जो आप खुद से नहीं कर सकते हैं वो आप डेलीगेट करिए। बेसिकली दीज आर द गुड प्रिंसिपल्स। ये प्रोसेस है, देखिए डेलीगेशन का एक चार्ट है। पहले डिटरमाइन करिए क्या डेलीगेट करना है, क्या नहीं करना, क्या खुद से करना है, क्या दूसरों से करवाना है, ठीक है। फिर स्किल देखिए किसके अंदर वो स्किल है। 10 आदमी हो सकते हैं, 10 आदमियों में से 5 के पास ऐसी स्किल हो वो काम करने की, 5 को दे दिया तो वो है काम को खो देना है। डिफाइन द टास्क, सप्लाई अथॉरिटी एंड सपोर्ट, अपनी ट्रांसफ़र कर दीजिए अपनी अथॉरिटी एंड सपोर्ट को। फिर प्रोग्रेस चेक करते रहिए, और फीडबैक और रिवॉर्ड और सक्सेस, ये तो आगे की बातें हैं। उससे फीडबैक ले लिया, अगर उसने काम कर दिया तो रिवॉर्ड एंड सक्सेस, ठीक है। दिस इज़ द फ्लो चार्ट। सो प्रत्यायोजन होता है, देखिए हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए इसको प्रत्यायोजन कहते हैं। ये आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं, वैसे मैंने समझा दिया है, आप अच्छे से लिख सकते हैं। अधिकारी का भार कुछ कम हो जाता है, सिंपल है। प्रशासनिक संगठन में विभिन्न स्तरों पर शक्तियाँ एवं दायित्वों के अनावश्यक ठहराव को रोकने के लिए, ठीक है, हर लेवल पे देखिए अथॉरिटी या पावर या ठहराव ना बना रहे, और दायित्व जो हैं वे अनावश्यक ठहराव से बचें। सो इसीलिए आपको जो है ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी या फ्लो ऑफ अथॉरिटी, फ्लो ऑफ डिसीजन मेकिंग, फ्लो ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब जो है बांट देना चाहिए। दिस इज़ एन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, दिस इज़ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस।
आंतरिक प्रशासनिक प्रक्रिया है जो हर एडमिनिस्ट्रेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में देखी गई है, पाई गई है। अधिकारी, उच्च अधिकारी अधीनस्थों पर, अधीनस्थ होते हैं मतलब उससे निचले अधिकारियों पर नियंत्रण, निरीक्षण और पर्यवेक्षण का प्राधिकार अपने ही पास रखता है। देखिए डेलीगेशन में सारा कुछ काम तो ठीक है, दे दिया, पावर दे दी, लेकिन उस अपने पास वो क्या रखेगा अधिकारी, नियंत्रण, कंट्रोल की पावर रखेगा, निरीक्षण की, इन्वेस्टिगेशन की पावर रखेगा, सुपरविजन की पावर रखेगा, कि ताकि वो समय समय पर काम को देख सके। एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ये हमने देख लिया। इसको क्या और नामों से बोलते हैं, स्थानांतरण, जैसे ट्रांसफ़र, प्रत्याधिकरण, प्रत्याधिकार अथवा अधीनस्थ प्रत्यायोजन, ये इसको बोलते हैं। ये इसके कुछ नाम हैं, इस क्वेश्चन आ सकता है इनके ऊपर। ये देखिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं कि अगर आप इनको मानोगे तो आपको ठीक रहेगा। जैसे लास्ट देखिए, प्रत्यायोजन स्पष्ट तथा लिखित होना चाहिए। अगर क्लियर प्रत्यायोजन नहीं है, आपको क्लियरली आपने नहीं समझाया है, तो गड़बड़ी हो जाएगी कि आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना, ठीक है। और हो सके तो रिटर्न में हो, कि आप रिटर्न ऑर्डर दो किसी को, ऐसे मुंह से बोल के ना दो, कल को वो मुकर सकता है या वो अपने ऊपर नहीं लेगा अगर उसने काम ख़राब कर दिया है। तो अगर आप लिखित तौर पे दोगे, उसके साइन करवाओगे, तो वो काम अच्छे तरीके से होगा। 7वां पॉइंट देखिए, प्रत्यायोजन के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो काम करना आता है आपके सबॉर्डिनेट्स को भी आए, इसीलिए उनकी ट्रेनिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। सामर्थ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए, अपने से निचले अधिकारी को आपको पता होना चाहिए कि उसमें वो टैलेंट है भी या नहीं। आवश्यक प्रेरणा दी जानी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। ये देखिए नॉर्मल सी चीज़ें हैं। दोहरा प्रत्यायोजन नहीं होना चाहिए, एक ही काम के लिए 2 लोगों को असाइन करना नहीं चाहिए, ठीक है। डबल डेलीगेशन इज़ हार्मफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज़ इट, आई होप इट इज़ वेल अंडरस्टूड।